मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ। मुझे इसमें कुछ बातें करनी है, क्योंकि जब आपके पास कोई बातें करने वाला नहीं रहता है, अपनी दिल की बातें शेयर करने वाला नहीं रहता है, तो फिर इंसान के पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचता है। और मैं आज सोच पा रही हूँ कि जो लोग अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पे रखते हैं, शायद उनका भी कंडीशन कुछ ऐसा ही होगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, उसके बारे में आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। कभी कभी स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है आपके सामने कि बस ऐसा लगता है कि अब आगे नहीं जीना, अब जीना ही नहीं है, अब ख़त्म कर लेना है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ आपके सामने आ जाती हैं, जिसके वजह से आपको वो ऑप्शन भी नहीं मिलता है। वो कंडीशन है कि आगे कुआँ और पीछे खाई, बस ज़िंदगी बीच में कश्मकश में रह जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने स्थिति पैदा कर देते हैं इस हालात में रहने के लिए। मैं क्या बोलूँ? बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। कुछ लोग इज्जत को बेचकर कमाते हैं और हम जैसे लोग इज्जत को ढक कर रखना चाहते हैं। मैं सभी की बात कह रही हूँ जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ना? कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किए कि आप दूसरों की ज़िंदगी को रिएक्शन में देते हो। कभी अपनी भी ज़िंदगी दिखाओ, कभी अपनी भी चीज़ें दिखाओ कि लोगों को पता चले। उन लोगों से मैं बार-बार बोलती हूँ कि अगर मुझे अपनी ही चीज़ें दिखानी रहती तो मैंने रिएक्शन चैनल क्यों खोला? मुझे ब्लॉगिंग चैनल ही खोलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों की लाइफ़ को तमाशा बनते हुए देखना है। दूसरों की लाइफ़ में ज़हर घोलना है, खुशियों में आग लगानी है, ये कुछ लोगों की नीयत है। और ये कुछ लोग जो हैं, आपके आस-पास ही लोग रहते हैं। उनको आपको खुश होते हुए नहीं देखा जाता और कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, जिससे आपकी लाइफ़ उथल-पुथल मच जाती है। ये कुछ लोग आप ही के आस-पास के हैं। और मेरा मानना है कि जब आपके साथ में इस तरह से स्थिति पैदा हो जाए, आप चारों तरफ से तंग आ जाओ, आपके पास न जवाब देने के लिए कोई शब्द हो, ना ही कुछ करने के लिए शब्द हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सुनाया जाए, आपको बोला जाए, आपको प्रताड़ित किया जाए। इस स्थिति में यही मन में विचार आते हैं कि अब कोई मतलब नहीं है दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। किसी से भी कोई मतलब नहीं है, आपको जो मन आता है वैसे जियो। परवाह करना छोड़ दो दूसरों की, परवाह करते-करते दूसरे आपका परवाह नहीं किए, आप परवाह करते गए। तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है, ज़िद की भावना अंदर आ जाती है कि बस बहुत हो गया। बदनाम तो हम ऐसे भी हैं, तो क्यों ना मैं खुले मन से जीऊँ इस जीवन को। जब बदनाम हूँ ही अच्छा कर के, तो फिर अपने विचारों से, अपनी स्वतंत्रता से जियो। हम इस तरह से बदनाम हों, तो कम से कम आपको सुकून मिलेगा कि हम अब बदनाम हैं तो ठीक है। अच्छा कर के बदनामी सहना ये कहीं का बात नहीं है ना? क्यों ना? आप ही लोगों के मन का विचार मैं यहाँ पर रख रही हूँ। कुछ लड़कियों, कुछ औरतों की यही स्थिति होती है। ज़िंदगी नरक बन जाती है, बद से बदतर बन जाती है और आप जवाब नहीं दे पाते हो। बस घुट-घुट के जी पाते हो, जवाब नहीं दे पाते हो। तो यही लगता है कि मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है, बस ख़त्म करो सब। लेकिन स्थिति वही मैंने बोला ना कि कुछ मजबूरियाँ आपके सामने आ जाती हैं, कुछ आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ लोग आपको मजबूर करते हैं मुँह में उँगली डालने का, पता है?
कुछ लोग इतना मजबूर करते हैं, आप नहीं बोलते हो फिर भी आपको मजबूर करते हैं कि आप बोलो, आप बोलो, और आप मजबूर हो जाते हो। ये हमारे कुछ लड़कियों के साथ होता है, कुछ औरतों के साथ होता है। आपको क्या लगता है कि मैं इस दुनिया से परे हूँ, या इस दुनिया में इकलौती हूँ कि मेरे साथ में, या मैं मतलब नॉर्मल वीडियो रिएक्शन देती हूँ तो क्या मैं मतलब एकदम सही हूँ? हमारे पास में तकलीफें नहीं है, हम भी आप ही लोगों में से हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि किसी को छापने की आदत होती है और किसी को चुप रहने की आदत होती है। हमें आदत नहीं है अपनी लाइफ को तमाशा बनाने का, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है। कुछ लोगों को वो जो चीज़ें हो रही हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बहुत खुशी देती हैं, क्योंकि हमें 4 पैसा चाहिए, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, जिसके लिए हम अपना मुंह बंद कर रखे हैं। लेकिन बोलने का बहुत मन करता है, बहुत मन करता है वो स्थिति में जब आपके पास में कोई नहीं होता है सुनने वाला, कोई भी नहीं। तो कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब तक आप नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, तो वो सोच लेते हैं कि आप गूंगे हो गए हो। आप इसी तरह से सबका बर्दाश्त करोगे। आपके पास बोलने के लिए जुबान नहीं है। आपने अपना जुबान सिल लिया है और सामने वाला आपको बस सुना रहा है, सुना रहा है, सुना रहा है। और जब आप उसका जवाब दे देते हो तो संस्कारों पे बात आ जाती है, माँ बाप पे बात आ जाती है। ये आपके संस्कार हैं, ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये माँ बाप के संस्कार, ये स्थिति आ जाती है। कुछ लोग हैं, मैंने सही बोला ना, आपके पास भी ऐसे लोग होंगे, अपने सुनाते हैं तो वहां पे संस्कार नहीं दिखते, अपने सुनाओ तो वहां पे संस्कार नहीं दिखते, लेकिन जब आप बर्दाश्त करते करते एक बार निकल जाए तो आपके संस्कारों पे, आपके माँ बाप के संस्कारों पे सवाल उठ जाएगा, तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं तो कहती हूँ कि इंसान ना क्या हो जाता है, एकदम पजल हो जाता है, और फिर अंदर ना जिद आ जाता है कि अब तो मैं बुरी ही हूँ, बुरी बन के रहूंगी। जब अच्छा कर करके बुरी बन गई, तो अब बुरी बन के बुरी बनूं तो सुकून मिलेगा इस जिंदगी को, है ना? तो आप लोगों को उम्मीद है कि सवालों का जवाब मिल गया होगा कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, लेकिन किसी को छापने की आदत होती है, किसी को चुप रहने की आदत होती है, और मुझे चुप रहने की आदत है। सोशल मीडिया पे मैं तमाशा चीज़ें, इसीलिए मैंने रिएक्शन चैनल चुना कि मुझे रिएक्शन देना है। जो गंदगी हो रही है मैं भी उस गंदगी को परोसूं तो फिर मेरा रिएक्शन देना नकारत है। इन्हीं सब चीज़ों को ना परोसा जाए सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं रिएक्शन देती हूँ। जब मैं खुद ही वो काम करूंगी तो फिर मुझे कोई हक नहीं है किसी को बुरा भला बोलने का। पहले अपने अंदर झांक के देखिए, फिर दूसरों को बोलिए। ये चीज़ें हैं। और जिन लोगों को हसरत है कि मैं अपनी वीडियो बनाऊं, मैं अपनी ब्लॉगिंग करूं, तो मैंने बहुत बार कोशिश भी की है अपनी वीडियो बनाने की। कोई देखता नहीं है, बस प्रवचन आके देते हैं कि अपनी चीजें दिखाओ, और मेरे पास तमाशा दिखाने के लिए कुछ है नहीं। मैं झूठे कंटेंट बनाना जानती नहीं हूँ। झूठे कंटेंट बनाती तो मैं भी रोज लड़ाई झगड़ा करके और आप लोगों तक परोसती, लेकिन मुझे आता ही नहीं है। और इस दुनिया में रहना है तो आना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। देखते हैं, अगर झूठे कंटेंट ही आपको चाहिए तो फिर सीखना तो पड़ेगा मुझे। क्या कहूँ मैं, ऐसी स्थिति है कि लोग आपको चुप भी नहीं रहने देंगे, आपके मुंह में उंगली करते रहेंगे, करते रहेंगे। उनको लगता है कि उनको भगवान ने बोलने का अधिकार दे दिया है और हमें चुप रहने का अधिकार दे दिया है, कि हम बस चुप रह के उनका बर्दाश्त करते रहें और लोग बोलते रहें। आप दूसरों को बोलते हो ना, तो आपको भी बोलने वाला पैदा होगा, कहीं तो होगा।
उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएँगी, है ना? इस ऐसी स्थिति कभी आ जाती है कि कुछ शेयर करो, कुछ ना करो, कश्मकश में ज़िंदगी पड़ जाती है, सबके पास होता है, लेकिन कोई कोई अपनी इज़्ज़त को लेके नहीं बोलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाकी किसकी क्या सोच है मैं नहीं जानती।